नमस्कार साथियों। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के जो हैं पीआरटी जो है 1 to 5 का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर जो है, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हम जो हैं रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आंसर बता देंगे और जितने भी जीके जीएस क्वेश्चन है उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, पाइप ए और पाइप बी एक साथ चलने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि बी को जो है इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय लगता है तो ए और बी के द्वारा टंकी को अलग अलग भरने में समय बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जो है पेश किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान के द्वारा पेश किया गया है। उसके बाद है, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदय के वाल्व जो है रोकता है। उसके बाद है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है, ये भी मैथ का सवाल है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, जिस धातु कर्म प्रक्रियाओं के अंतर्गत धातु मिश्रण अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परगालन कहते हैं। उसके बाद है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 जिला हैं। और गंगा नदी जो है बिहार में 445 किलोमीटर बहते हैं और सबसे ज़्यादा जो है 99 किलोमीटर पटना में बहते हैं। उसके बाद है, 6 और 7 बजे के बीच जो है किस समय घड़ी की सुई एक साथ होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जितना समय है उतना लिख देना है और 60 गुने 6/11 कर देना है। तो जैसे 6:360 जो है बटे 11 होगा, उसका जो है आप पूर्णांक में तोड़ के जो है आंसर निकाल लीजिएगा। जैसे 5 बज के जो है 5 और 6 बजे पूछे तो जैसे 5 है और गुने 60 गुने 6 कर देना है, या 3 और 2 के बीच पूछे तो 3 जो है और 3 गुने 60 कर देना है बस। 3 और 4 के बीच पूछे तो 3 और 60/11 कर देना है बस, उसको पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा। उसके बाद है, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता जो है किस ऋतु में सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लौटती हुई मानसून ऋतु में। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा जो है पादप हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। और यह क्वेश्चन जो है टीआरई 3 में भी पूछे हुए हैं क्वेश्चन। उसके बाद है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया, वह त्रिपुरी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जबलपुर में है। उसके बाद ये मैथ का सवाल है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है, नील नदी का डेल्टा जो है किस प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चापाकार डेल्टा है। नील नदी का डेल्टा कैसा है, चापाकार डेल्टा है। उसके बाद है, निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में जो है कौन भारत के पश्चिम तट पर अवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम जो है यह दक्षिण भारत में है।
उसके बाद है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद किया था। उसके बाद है जीवाश्म जो है वनस्पति अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवाश्म जो है किस में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है ये भी मैथ का सवाल है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है पृथ्वी दिवस 2024 का जो है थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रह बनाम प्लास्टिक जो है। और 2025 का जो है करेंट अफेयर हम जो है पढ़ा रहे हैं, तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, जितना भी क्वेश्चन है जनवरी से लेकर हम नवंबर दिसंबर जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन जो है वहाँ जो है डिस्कस करवा देंगे हम। तो अभी तक नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर जो है देख सकते हैं वीडियो। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खान बहादुर था। उसके बाद है नियम जो है विषम संख्या योग ज्ञात कीजिए, तो कौन सी संख्या विषम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। उसके बाद है सुंदरबन किस प्रकार की वन है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्वारीय वन है। उसके बाद इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को जो है किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद है किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत जो है लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था। उसके बाद है सीसा जो है किसके उत्पादन के लिए अति उच्चतम जो है कच्चा माल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्कोहल के लिए। उसके बाद है PEN पेन पुरस्कार 2024 जो है किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। उसके बाद है हाल ही की खबरों में रहा नाग अस्त्र प्रथम जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव जो है पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। उसके बाद है हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा के पारदर्शिता सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर के राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठन किया गया। उसके बाद है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उभयचरों में पाया जाता है। उसके बाद है भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नाप्ता झागरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में जो है शुरू किया गया। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिस जो है यह उत्तरी अमेरिका घास के मैदान के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद है भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति जो है किसे नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइमन मार्क को जो है नियुक्ति किया गया। उसके बाद है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण के लिए संकल्पना निम्नलिखित में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में संविधान में जो है राष्ट्रपति जो है केवल 4 वर्षों के लिए बनता है और वो भी जो है एक व्यक्ति मात्र 2 बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या किया है, 8 दूना 16, 16 छक्के 96, 15 दूना 30, 30 दूना 60 हो गया। तो यहाँ कितना रखे, तो जैसे 6 और 4 रख देंगे तो 6 चौके 24 पंचे 120 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद है खालूवाड़ युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के जो है किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये लद्दाख में स्थित है। उसके बाद है कहाँ पर जो है दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया के जो है सुलावेसी द्वीप पर खोज हुई। उसके बाद है अगस्त 1942 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अछूतों के लिए। उसके बाद है तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धीरज जो है बोमदेवरा जीता था। उसके बाद मैथ का सवाल हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था कब। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1828 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है आकाश का रंग जो है नीला होता है क्यों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धूलकण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है जो है। उसके बाद है निम्नलिखित में किस जो है रसायन के कारण पटाखे फूटने के चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्ट्रोनशियम के कारण होता है। उसके बाद इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है सेला सुरंग के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। यह दुनिया के सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण जो है बीआरओ के द्वारा पीरपंजाल श्रेणी में किया गया है। कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सत्य है, एक गलत है। उसके बाद है किसी निश्चित क्षेत्र में परमाणुओं की संख्या की जो है सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है उसे क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वहन क्षमता कहते हैं। उसके बाद है पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काठमांडू में जो है आयोजित किया गया। उसके बाद है हाल ही में प्रकाशित एयर जो है क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है दिल्ली हो जाएगा, 24 में था और वर्तमान समय में मेघालय है बनीघाट। तो ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद है जियोडेसी का जो है वह विज्ञान है जो संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। उसके बाद जो है रीजनिंग का है तो बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा जो है फोटोग्राफी में तथा एक एंटी कलर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। उसके बाद इसको बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित प्रारूप किया था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद ये भी मैथ का सवाल है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने किया था। उसके बाद है सूची 1 से सूची 2 के मिलाए, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में क्या संविधान के 11वीं सूची में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामीण खेल जो है यह शामिल नहीं है। उसके बाद है जब प्रकाश किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा वह अभिलंब से दूर हट जाती है। उसके बाद है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है किस काल में हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टर्शियरी काल में हुई थी। उसके बाद है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाजीपुर में स्थित है। उसके बाद है देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया जो है स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में शुरुआत हुआ। उसके बाद है अंटार्कटिक संधि प्रणाली में जो है भारत स्थित है क्या, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मताधिकार के साथ जो है परमादर्शी पार्टी जो है स्थित ही है। उसके बाद है क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने जो है किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा घोषणा किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश ने किया है। उसके बाद है पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। उसके बाद है पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल जो है उत्तरदायी हैं। उसके बाद है सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद रीजनिंग का सवाल है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है जब विद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है तब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्मा की जो है कोई हानि नहीं होता है। उसके बाद है 2011 के जनगणना अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जो है जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा में सबसे अधिक है। उसके बाद है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। उसके बाद है 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसको निकाल लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा जो है आनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आनुवांशिक रोग नहीं है रतौंधी, और यह जो है विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1931 में हुआ था, 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था गांधी इरविन समझौता। उसके बाद है एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न निर्यात और न ही आयात होते हैं। उसके बाद है प्रकाश तरंग के वायु के कांच में जाने पर जो है चरण प्रभावित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य और वेग जो है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन जो है कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है प्रदान करता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र नहीं है, एक खुला तंत्र है। कैसा है? खुला तंत्र है। उसके बाद है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया था। उसके बाद है 118 क्वेश्चन है, जब सितारा और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल ध्वनि गुणवत्ता के जो है क्वालिटी के कारण जो है अंतर किया जा सकता है। उसके बाद है थर्मोस्टेटस का जो है प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का जो है प्रयोजन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तापमान को स्थिर करना रखना जो है। उसके बाद है हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 जो है क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक जो ग्रह है। उसके बाद है निम्नलिखित में से व्यवसाय का जो है सामाजिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोजगार सृजन करना। उसके बाद इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में के जो है बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीव और वातावरण। उसके बाद है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मत पत्र छोड़कर हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है किस सभा का जो है अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा। उसके बाद जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन को चयन करें, जैसे कि
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के रैंकिंग में सुधार हुआ है। इसका स्कोर 36.62 से गिरकर 21.28 हो गया है। वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी जो है 2025 में वर्तमान समय में प्रेस में जो है भारत का 151वें स्थान पर है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेन से प्राप्त होता है। उसके बाद है महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नासिक में किया गया है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। उसके बाद ये रीजनिंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद है क्वेश्चन है रीजनिंग का है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है स्वराज पार्टी का स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण जो है ये असफल रहा। और यह जो है कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम 1930 में हुआ था और तृतीय 1932 में हुआ था। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम जो है आवश्यक नहीं है। उसके बाद है 1.8 और 9 का जो है तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए, तो निकालिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस जो है धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में किसके जो है संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओजोन परत से संबंधित है। उसके बाद है एस्टर्च है एक प्रकार का क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलीसेकेरेट है। उसके बाद है आकाश एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/3। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान बताया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 77 वर्ष बताया। उसके बाद है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका से हुआ है। उसके बाद है स्थल मंडल कितने मुख्य जो है प्लेटों में विभक्त हैं? तो
इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 प्लेट में जो है विभक्त किया गया है। उसके बाद है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में क्या प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबनी अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। उसके बाद है मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट जो है किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्ष्मी झा है। उसके बाद है उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से होते हैं और इसे जो है जेट स्ट्रीम लेकर आते हैं। उसके बाद है बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा।